छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत बहादुर राजा थे। वो मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा थे जिनका जन्म 14 मई 1857 को पुणे के पास पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, के सबसे बड़े बेटे थे। मुगलों के खिलाफ लड़ाई के बीच पले बढ़े संभाजी को कम उम्र में ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 साल की उम्र में अपनी मां को खोना भी शामिल था। इसके बावजूद उनका पालन पोषण प्यार और देखभाल के साथ हुआ और उन्हें युद्ध और राजकाज की ट्रेनिंग दी। उनकी परवरिश ने उनमें अपनी भूमि और लोगों के प्रति कर्तव्य और वफादारी की गहरी भावना पैदा की। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले उन्होंने शंभुराजे की उपाधि अर्जित की, जो अपने भविष्य के राजा के लिए लोगों के प्यार और सम्मान को दर्शाती है। उनका जोश मराठा योद्धाओं की अदम्य भावना के साथ मेल खाता था। संभाजी महाराज न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। संस्कृत, हिंदी, मराठी और पुर्तगाली भाषाओं में पारंगत उन्होंने विविध पृष्ठभूमि के विद्वानों और राजनयिकों के साथ बातचीत की। उनका बौद्धिक कौशल भाषाओं से आगे बढ़कर शास्त्रों और सैन्य रणनीति के अध्ययन तक फैला हुआ था। उन्होंने वेदों और पुराणों जैसे ग्रंथों में महारत हासिल की, जिससे दुनिया के बारे में उनकी समझ बढ़ी। अपने साहित्यिक योगदानों में संभाजी बुधभूषणम लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक संस्कृत कविता है जो हिंदू दर्शन की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। यह काम उनकी बौद्धिक गहराई और जटिल दार्शनिक अवधारणाओं से जुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। संभाजी के बहुमुखी व्यक्तित्व ने उन्हें एक दुर्जय नेता बना दिया, जिसने सैन्य कौशल को तेज बुद्धि के साथ जोड़ा। वह एक कुशल प्रशासक और एक चतुर रणनीतिकार थे। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में एक खालीपन पैदा कर दिया। हालांकि संभाजी सही उत्तराधिकारी थे, लेकिन गद्दी तक पहुंचने का उनका रास्ता आंतरिक संघर्षों और षड्यंत्रों से भरा था। मराठा दरबार के कुछ गुटों ने उनके छोटे सौतेले भाई राजाराम का गद्दी के लिए समर्थन किया। संभाजी ने तेजी से कार्रवाई की, अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया, जिन्होंने विरोध का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और 20 जुलाई 1681 को मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में सिंहासन पर बैठे। गद्दी हासिल करने के बावजूद संभाजी के शासन के शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए दक्कन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। संभाजी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा करते हुए चुनौती का सामना किया। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल निरंतर युद्ध से चिह्नित था। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ अपने क्षेत्रों की रक्षा करते हुए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। मुगलों के खिलाफ संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, तेजी से छापे और घात लगाकर दुश्मन को परेशान किया। इस रणनीति ने मुगल संसाधनों को समाप्त कर दिया और निर्णायक जीत हासिल करने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया। संभाजी ने पुर्तगालियों का भी विरोध किया। भारत के पश्चिमी तट पर उनकी पकड़ को कमजोर करने के लिए अभियान चलाया। एक और दुर्जय दुश्मन जंजीरा के सिद्दी थे, जो एक रणनीतिक द्वीप किले को नियंत्रित करते थे। इस खतरे को बेअसर करने के महत्व को पहचानते हुए संभाजी ने मराठा नौसेना के विकास की शुरुआत की। उनकी रणनीतिक सोच और नौसेना विकास ने समुद्र में भविष्य के मराठा प्रभुत्व की नींव रखी। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज के लिए भाग्य में एक क्रूर मोड़ था। 1779 में उन्हें मुगल सेना द्वारा धोखा दिया गया और पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी को अकल्पनीय यातनाएं दी, लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने या अपने धर्म को त्यागने से इनकार कर दिया। हफ्तों की यातना के बाद 11 मार्च 1680 को संभाजी को बेरहमी से मार डाला गया। उनकी मृत्यु ने मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध की आग को हवा दी, जो मराठों के लिए एक रैली का नारा बन गया। संभाजी का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, महाराष्ट्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्हें एक बहादुर योद्धा, सक्षम प्रशासक और विद्या के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका अटूट साहस और अपने लोगों के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनकी विरासत भारी बाधाओं का सामना करने में साहस और बलिदान के एक चमकते उदाहरण के रूप में जीवित है।